रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा किस तरह की जाए और किन दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जिसका इंतज़ार हर मुसलमान साल भर करता है। जैसे ही शाबान के दिन ख़त्म होने लगते हैं तो दिलों में एक अजीब सी खुशी पैदा हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा महीना आने वाला होता है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत आसमान से बारिश की तरह नाजिल होती हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें गुनाहों की माफ़ी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और यही वो महीना है जिसमें बंदा अपने रब के करीब होने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। दिन भर का रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि इंसान के नफ्स की तरबियत का एक अजीम जरिया है। जब इंसान सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह की रजा के लिए खाने पीने से रुका रहता है तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ दोनों पैदा होते हैं, और यही तकवा दरअसल रोजे का असल मकसद है। रमज़ान का महीना जब आता है तो घरों में एक खास रूहानी माहौल पैदा हो जाता है। सहरी के वक्त घरों में रोशनी हो जाती है, लोग नींद छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए उठते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं और दिन भर सब्र के साथ रोजा रखते हैं। इफ्तार के वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है और फिर रातों को तरावीह की नमाज में कुरान करीम सुना जाता है। ये तमाम मनाजिर एक मोमिन के दिल को नरम कर देते हैं और उसे अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करते हैं। लेकिन इस रमजान के महीने में औरतों के साथ एक ऐसा फितरी मामला भी पेश आता है जिसे हैज या माहवारी कहा जाता है। ये एक कुदरती निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने औरत के जिस्म में रखा है और इसमें औरत का कोई इख्तियार नहीं होता। इसलिए इस्लाम ने इस हालत में औरत को कुछ इबादत से आर्जी तौर पर माफ रखा है। जब औरत को हैज आता है तो वो नमाज नहीं पढ़ती और रोजा भी नहीं रखती, क्योंकि शरीयत ने उसे इस हालत में इबादत से रोक दिया है। ये हुक्म दरअसल अल्लाह ताला की रहमत और आसानी का इजहार है, क्योंकि हैज के दिनों में औरत को जिस्मानी कमजोरी और तकलीफ भी महसूस होती है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान की हालत और फितरत को देखकर अहकाम देता है। अगर इस्लाम चाहता तो औरत को इस हालत में भी रोजा रखने का हुक्म दिया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसे इस वक्त रोजा रखने से माफ रखा। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि हैज की वजह से जो रोजे रमजान में रह जाते हैं वो मुकम्मल तौर पर माफ नहीं होते, बल्कि उनकी कज़ा बाद में करना जरूरी होती है। कज़ा का मतलब ये है कि जितने रोजे रमजान में रह गए हों उन्हें बाद में रख लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी औरतों को हैज आता था और वो रमजान के कुछ रोजे छोड़ देती थी और बाद में वो इन रोजों की कज़ा कर लिया करती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हमें हैज आता था तो हमें हुक्म दिया जाता था कि हम रोजों की कज़ा करें, लेकिन नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हैज की वजह से जो रोजे रह जाएं उनकी कज़ा जरूरी है, जबकि नमाजों की कज़ा लाजिम नहीं। इसकी हिकमत भी बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज होती है और अगर हैज के दिनों की नमाजें भी कज़ा करनी पड़ती तो औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, जबकि रोजे साल में सिर्फ 1 महीना फर्ज होते हैं, इसलिए उनकी कज़ा करना निस्बतन आसान है। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वो इंसान की हालत को सामने रख कर अहकाम देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरत अपनी कज़ा रोजे कब रखे और किस तरह रखे। शरीयत ने इस मामले में भी बड़ी आसानी रखी है। औरत जब हैज से पाक हो जाए और गुस्ल कर ले तो उसके बाद किसी भी वक्त अपनी कज़ा रोजे रख सकती है। इसके लिए कोई खास महीना मुकर्रर नहीं किया गया। वो चाहे तो रमजान के फौरन बाद शवाल के महीने में रख ले, चाहे तो कुछ महीनों बाद रख ले। असल बात यह है कि अगला महीना आने से पहले पहले वो अपने तमाम कज़ा रोजे पूरे कर ले ताकि उसकी ज़िम्मे कोई फर्ज बाकी ना रहे। बास ख़वातीन ये समझती हैं कि कज़ा रोजे मुसलसल रखना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी के 5 या 7 रोजे रह गए हैं तो वो चाहे तो मुसलसल भी रख सकती है और चाहे तो अलग अलग दिनों में भी रख सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत के 7 रोजे रह गए हैं तो वो 7 दिन मुसलसल भी रख सकती है या हफ्ते में 1 दिन रखती रहे, यहाँ तक कि 7 रोजे पूरे हो जाएं। दोनों तरीके दुरुस्त हैं, क्योंकि शरीयत ने इसमें कोई सख्ती नहीं रखी। नियत कज़ा रोजे रखने के लिए सबसे अहम है। दिल में इरादा होना चाहिए कि आज रमजान की कज़ा रोजे की नियत से रोजा रखा जा रहा है। जबान से कहना जरूरी नहीं, दिल की नियत काफी है, क्योंकि अल्लाह ताला दिल की कैफियत सबसे बेहतर जानता है। नियत के बाद सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर चीजों से परहेज करना लाजिम है।
सूरज के गुरूब होने पर अफ्तार करके रोजा मुकम्मल किया जाता है। कज़ा रोजे किसी भी दिन रखे जा सकते हैं, बस चंद दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना जायज नहीं। ईद उल फितर का दिन खुशी और शुक्र का दिन है, इसलिए रोजा नहीं रखा जा सकता। जुल्हिज्जा की 11, 12 और 13 तारीख को अयाम तशरीक कहते हैं। इन दिनों में भी रोजा रखना मना है। इन 5 दिनों के अलावा बाकी पूरा साल कज़ा रोजे रखे जा सकते हैं। अगर कई रोजे बाकी हों तो उन्हें मुसलसल या अलग अलग दिनों में रखा जा सकता है। जैसे 7 रोजे हों तो 7 दिन मुसलसल या हफ्ते में 1 या 2 दिन रखकर तमाम रोजे पूरे किए जा सकते हैं। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। सेहत और जिस्मानी ताकत का ख्याल रखना जरूरी है। बीमारी, कमजोरी, हामला या दूध पिलाने की हालत में रोजा रखना मुश्किल हो तो बाद में कज़ा रोजा रखना जायज है। ये इस्लाम की आसानी और रहमत है ताकि इबादत मुश्किल ना हो। रोजे रखने का मकसद सिर्फ फर्ज अदा करना नहीं बल्कि रूहानी सुकून और अल्लाह की रजा हासिल करना भी है। कज़ा रोजे रखने से दिल में सुकून पैदा होता है और बंदा अल्लाह के करीब होता है। कज़ा रोज़ों के साथ नफल इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत जारी रखना चाहिए ताकि रूहानी फवाइद में इजाफा हो। अगर किसी दिन नफल रोजा रखा जाए तो ये सवाब बढ़ाता है और कुर्ब इलाही में इजाफा करता है। अल्लाह ताला बंदों की नीयत और कोशिश देखता है। अगर किसी वजह से रोजा रह गए और अब पूरे किए जा रहे हैं तो अल्लाह ताला उसे पसंद करेगा और कबूल फरमाएगा। जल्द अज जल्द कज़ा रोजे पूरे करना जरूरी है ताकि अगले रमजान तक कोई जिम्मेदारी बाकी ना रहे। रोजा इंसान की तरबियत करता है, सब्र सिखाता है और नेमतों की कदर करना सिखाता है। औरत के लिए ये इबादत बहुत अहम है और अगर है इसकी वजह से कुछ रोजे रह गए हों तो परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके लिए आसान रास्ता रखा है। कज़ा रोजे मुकम्मल करने के बाद जरूरी है कि इबादत के दीगर पहलुओं को भी जारी रखा जाए। रमजान के बाद दुआ, कुरान की तिलावत और नफल इबादतें बढ़ाई जाएं ताकि रूहानी फवाइद में इजाफा हो और अल्लाह ताला की कुर्ब में इजाफा हो। नफल रोजा रखने से सवाब बढ़ता है और दिल को सुकून मिलता है। रोजा इंसान की तरबियत करता है, सब्र सिखाता है और नेमतों की कदर करना सिखाता है। कज़ा रोजे जल्द अज जल्द मुकम्मल करना जरूरी है ताकि अगले रमजान तक कोई जिम्मेदारी बाकी ना रहे और इबादत के मामलात में इत्मीनान महसूस हो। अल्लाह ताला अपने बंदों की नीयत और कोशिश देखता है और जो भी अपनी इबादत में कमी रह जाने के बाद उसे पूरा करेगा, अल्लाह ताला इस अमल को पसंद करेगा और कबूल फरमाएगा। औरत के लिए ये इबादत बहुत अहम है और है इसकी वजह से जो रोजे रह जाएं वो अल्लाह की रजा के लिए अदा करना जरूरी है। बीमारी, कमजोरी, हामिला या दूध पिलाने की वजह से रोजा ना रख पाने की सूरत में बाद में पूरा करना जायज है। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसलमान बहनों को दीन के अहकाम समझने और अमल करने की तौफीक दे, उनके रोज़ों को कबूल फरमाए और अगर इबादत में कमी रह गई हो तो अपने फजल से माफ फरमाए। ये मालूमात हर मुसलमान को अपने फर्ज को सही और मुकम्मल तरीके से अदा करने की तरगीब देती हैं ताकि वो अल्लाह के करीब हो और रूहानी सुकून हासिल करे और दूसरों तक पहुँचा कर बहनों की रहनुमाई भी की जा सके। अल्लाह ताला हम सबको रमजान के रोजे और कज़ा रोजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अमाल को कबूल फरमाए, हमारी कमियों को माफ फरमाए और हमें अपने कुर्ब में शामिल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।